इसी बीच एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे, सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान मिला है इन 12 वर्षों में, और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हम लोग जो 18 लाख पिछली सरकार में प्रधानमंत्री से आवास से वंचित हो गए थे, उनको भी 2 साल में स्वीकृत करने का काम किए हैं। और 10,60,000 प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम बैठे हैं, जिनके पास पंचायत विभाग भी है। मतलब रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन रहे हैं। 10,60,000 आवास ये 2.5 वर्षों के अंदर में बना है। उसी तरह से हमारी माता बहनों की आंखें खराब होती थी धुआं से, जंगल से लकड़ी लाते थे तो पर्यावरण का भी खतरा होता था, लेकिन आज 11 करोड़ से ज्यादा हमारी माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज पूरे देश में 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा है। और स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते थे, 15 अगस्त 2014 को जब लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो विरोधी लोग उपहास उड़ाया करते थे कि ये शौचालय बनाने का काम भी एक प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन अब उसका महत्व समझ में आ रहा है। कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है, क्योंकि मजबूरी थी हमारे प्रदेश में भी देश में भी गरीबों के लिए, जहां पर शौचालय जिनके घरों में नहीं होता था, वो विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बरसात के दिनों में जब सब तरफ फसल लग जाता था, तो शौच के लिए जो गांव का जो एंट्रेंस होता था रोड, वहां पर लोटा बाल्टी लेके बैठने पर हमारी माताएं बहनें मजबूर होती थी। लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण इस देश में हुआ है। आज पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 74 लाख से ज्यादा लोगों को लोन मिला है, अपना कोई स्वरोजगार करें, और इसके लिए कोई बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं। स्वयं सरकार इसके लिए मतलब गारंटर, और ऐसे 74 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। मुद्रा योजना, जिसमें भी सरकार गारंटर रहती है, इसमें 57 करोड़ से ज्यादा लोन मुद्रा योजना में देश के जरूरतमंद लोगों को बांटा गया है। उसी तरह से जो छोटे मोटे कारीगर, रेहड़ी खोमचा वाले होते हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 12 साल के कार्यकाल में हुआ है। और हम समझते हैं कि इस 12 वर्ष में जनजातियों का बहुत मान और सम्मान हुआ है। जनजातियों के लिए 12 साल का कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है। एक तो देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर जनजातीय समाज की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज विराजमान है। ये पूरे देश में जनजातीय समाज का एक गौरव बढ़ाने का काम माननीय